हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक स्मॉल सा टॉपिक है। तो हम समझते हैं इसे कैसे बनाया जाए। नाउ, सबसे पहले आप समझिए कि आपने 11th क्लास में एक अकाउंट पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट, जिसमें दोस्तों आप बनाते थे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आपका निकल के आता था जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपका निकल के आता था एनपी। थर्ड बनाते थे आप बैलेंस शीट, जो कि असेट्स और लायबिलिटी को इक्वल प्रूफ करती थी। दोस्तों, ये जो चैप्टर था, ये अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में कहूँ तो एकल स्वामित्व का था, मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, लेकिन जो अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर होता है। वहीं पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मोर देन कितने भी ले सकते हैं। बट बताया कि यहाँ पे कितने पार्टनर थे, पहले एक। तो जो एक पार्टनर है वो सारा का सारा प्रॉफिट खुद रख लेगा। बट पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 पार्टनर है, तो ये प्रॉफिट एक पार्टनर तो रख नहीं सकता, तो ये किस में बटेगा, 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे ये अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स पहले आपका ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो पहले आप समझिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स बांटना। क्या बांटना, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है वो 2 या 2 से अधिक पार्टनरों में कैसे बांटा जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल चार्ज आर शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस एंड चार्जेस होते हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। वहीं ऑल एप्रोप्रिएशन, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, आर शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सारा किस में शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग profit and loss appropriation account is to show the distribution of profit among the partners as per the provision of partnership deed. Now, कुछ लाइन कह रही हैं कि हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का पर्पस होता है वो ये होता है कि पार्टनर के बीच, अमंग, जब 2 से ज़्यादा पार्टनर हो तो क्या वर्ड यूज करेंगे, अमंग, के बीच कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो भी तब जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। नाउ, उसका एक फॉर्मेट समझते हैं पहले, सबसे पहले। अच्छा, ये और बता दूं, इट इज़ अ टेम्पररी अकाउंट बाय द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है। ठीक है, नाउ हम फॉर्मेट समझते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको 2 साइड दी हुई हैं, एक डेबिट साइड दी हुई है और एक क्रेडिट साइड दी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक फर्म का अकाउंट होता है। ठीक है, तो फर्म क्या करती है, जितना भी उसे इनकम हुई है वो कैसे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करिए, मीन्स जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसे कैसे पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करिए, वो अकाउंट शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो समझिए, पहले मैंने बताया सबसे पहले जो आपका अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनता है, पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, पीएनएल अकाउंट से। तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वो करेंगे क्रेडिट साइड पे। मैं बता दूँ आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है फर्म के लिए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड मीन्स एक्सपेंस साइड होती है कि क्या क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है।
अब समझिए ज़रा, जब पिछले अकाउंट से प्रॉफिट इस अकाउंट में ट्रांसफर किया, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट में, तो किस तरफ शो करेंगे उसे, क्रेडिट साइड पे, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हमने यहाँ पे उसे डाल दिया। उसके बाद मैंने जैसे कि बताया, ये वाली साइड जो पोर्शन है वो आपका कौन सा है, इनकम साइड है। तो हमने एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर से आप ड्राइंग का इंटरेस्ट लेंगे तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है। इनकम है, इसलिए उसे किस साइड शो किया जाएगा, इनकम साइड, मीन्स क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ था, हमेशा क्रेडिट साइड पे। ए का डाल देंगे, बी का डाल देंगे, दोनों का सम करके हम इधर पुट कर देंगे। ठीक है, दो आइटम मेनली हमारे यहाँ पे आ गए, एक तो प्रॉफिट करंट ईयर का और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा। सबसे पहले, अगर प्रॉफिट की जगह हमें पीएनएल अकाउंट में लॉस हुआ हो तो हम यहाँ पे लॉस ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है। मोस्टली हमारे को क्या दिया होता है, प्रॉफिट ही दिया होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पहले समझते हैं। मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर हैं, ए जिसने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख रुपीज़ फर्म में, और एक बी है जिसने कंट्रीब्यूट करे हैं 3 लाख रुपये फर्म में, और रेट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%। तो 2 लाख का 10% हो गया आपका 20,000, और 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी उनने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पर क्या देना, ब्याज देना। जितनी उनने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस पर ब्याज देना है। तो ए का हम डाल देंगे 20,000, बी का डाल देंगे 30,000, और दोनों का सम करके यहाँ पे डाल देंगे 50,000। नाउ समझने वाली बात अगला है, पार्टनर की सैलरी। मान के चलते हैं कि पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है, तो ए जो पार्टनर है उसको 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही है। ये क्या दिए, पर मंथ। लेकिन हमारे को यहाँ पे जो सैलरी शो करनी पड़ती है वो शो करनी पड़ती है पर एनम की। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24,000, यहाँ पे आप डाल देंगे 24,000 रुपये। अगर आपको दोनों पार्टनरों की सैलरी दी हुई है तो अच्छी बात है। ऐसे ही आप जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी के नाम से शो किया गया है, वैसे आप सैलरी हेडिंग डाल के ए बी के नाम से डाल के साल की दोनों को रोल करके इधर पुट कर देंगे। सेम लाइक नेक्स्ट, कमीशन। कई बार पार्टनर क्या करते हैं, कमीशन भी चार्ज करते हैं कि हमें प्रॉफिट के साथ साथ कमीशन भी चाहिए, तो कमीशन भी कैलकुलेट किया जाता है ऑन प्रॉफिट। इट्स डिपेंड क्वेश्चन में कैसा, किस बेस पे कैलकुलेट कर रहा है और कितने परसेंट कैलकुलेट कर रहा है। तो आप अगर एक पार्टनर को मिल रहा है तो आप लिख देंगे बाय एज कमीशन, और अगर दोनों को मिल रहा है तो आप ए बी दोनों का नाम से डाल सकते हैं। नाउ रिजर्व। रिजर्व क्या है, यहाँ पे रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ रही है, समझिए। नॉर्मली जैसे कि हमारा फर्म में प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का टोटल, तो फर्म क्या करती है, जैसे कि हमारे घर में ही होता है कि जितना भी हम अर्न करते हैं उसका सारा का सारा खर्च ना कर कर कुछ सेव कर लेते हैं। वैसे ही फर्म क्या करती है, जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसको सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ फ्यूचर पर्पस के लिए भी सेव करके रख लेती है। तो जो फ्यूचर पर्पस के लिए अमाउंट सेव करके रखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, रिजर्व, जिसे जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं आप। तो आपको वो कैलकुलेशन में भी प्रॉफिट पे हो सकता है, 10%, 20%, वट एवर, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के थ्रू से बाद में समझेंगे। नाउ अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, सैलरी डाल दी, कमीशन डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डाल दिया। फाइनली इसे हम टोटल कर रहे हैं। जब हम टोटल कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है हमारी ये वाली साइड क्या है, ज़्यादा है। जब ये वाली साइड ज़्यादा आएगी तो कमी किस तरफ निकलेगी, इस साइड पे। और अगर हमारी ये वाली साइड ज़्यादा आएगी तो कमी किस तरफ निकलेगी, इस साइड पे। मान लेते हैं अभी हमारी क्रेडिट साइड क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड के ज़्यादा आने पे कमी जो निकलेगी वो डेबिट साइड निकलेगी, जिसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए और बी में उनके रेशियो में। जस्ट एग्जांपल समझते हैं कि टोटल करा, यहाँ लिखा, उसमें से सारे एक्सपेंस लेस करे, उसके बाद निकल के आ रहा है 50,000, और पार्टनर के बीच का रेशियो है 3:2। तो हम इस 50,000 को बांट लेंगे 3:2 में, 3/5 दैट इज 30,000, और 2/5 करेंगे तो 20,000। इसको हम 30-20 शो करके 50,000 यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। और इनकेस अगर ये साइड ज़्यादा आ रही है तो लॉस आएगा, सेम इसी तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये तो था फॉर्मेट, हमने एक समझा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बनाते हुए कि पीएनएल एक्चुअल में बनता कैसे। ये हमें एक क्वेश्चन दी गिवन है,
जिसमें हमारे को बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं, आप जब भी कोई अकाउंट का क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर लें। तो पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ अशोक एंड रेमित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3, दैट इज योर रेशियो जो बटेगा। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1/4/2010, ध्यान रखिएगा कैपिटल हमेशा ओपनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कभी क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो पहले उसे कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, ओपनिंग कैपिटल में। वो आपको मैं आगे वाले चैप्टर्स या आगे वाले टॉपिक्स में बताऊंगा कैसे करते हैं। नाउ अशोक 60,000 एंड रोहित 80,000, इसे करेक्ट कर लेते हैं, ये रोहित है, रेमिट की जगह रोहित। नाउ अशोक ने 60,000 रुपीज़ लगाए हैं, रोहित ने 80,000 रुपये लगाए हैं, इनकी कैपिटल दी हुई है, अच्छी बात है। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 15%। अच्छा, 15% के पीछे पर एनम नहीं लगाए जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, मीन्स इसमें डेट फैक्टर नहीं करती है, इसलिए लाइन भी बोला हुआ है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, मतलब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लेने की जरूरत नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने से पहले कितना है, 12,600 ड्यूरिंग द ईयर, सही बात है ना। ड्राइंग मेड बाय अशोक एंड रोहित 2,000 4,000 ड्यूरिंग द ईयर, दोनों की आपको ड्राइंग भी गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है ना फाइनली आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट लाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस, कह रहा है अगर फर्म को लॉस हो तब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ये मेन टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन कई बार फंस जाता है, आ जाता है कि लॉस बांटना है या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है या नहीं बांटना है अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अगर लॉस हो रहा है तो आप तब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करेंगे, खाली ब्लैंक फॉर्मेट बना लेंगे। नॉर्मली यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। सबसे पहले आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 12,600, ये हमने डाल दिया। उसके बाद अब आपको जो जो गिवन है उसके हिसाब से चलती है, या नॉर्मली हम क्रेडिट साइड को पहले पूरा करते हैं। फिर इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर कौन है, अशोक और रोहित। अशोक की आपको ड्राइंग गिवन है 2000, रेट आपको गिवन है 15%। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है, आप पर एनम नहीं दिया है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, तो आप सीधा कैलकुलेट कर लेंगे 300, ये आप यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे दूसरे पार्टनर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 4,000 कितना परसेंट, 15% कट किया 600, वो आपने यहाँ पुट किया और इसको टोटल करके आपने यहाँ पर डाल दिया। दोस्तों हमारी ये क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे डेबिट साइड की। डेबिट साइड पे सबसे पहले आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अशोक और रोहित। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अशोक ने 60,000 रुपीज़ लगाए हैं और रोहित ने 80,000, तो उसका हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 12%। तो दोस्तों पहले ए का निकाल लेते हैं, अशोक का मीन्स अशोक की है 60,000, कितने परसेंट, 12%, क्योंकि ओपनिंग है तो पूरे मंथ का लेंगे 12/12, और आपको काट भी ले तो भी एक आएगा और आपको ले ही ना तब भी बात वही पड़ेगी 7,200। वहीं पे आप रोहित का कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे इसे
ठीक है जी, ये आ गया आपका रोहित का। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए और 9600 इसको टोटल कर देंगे आप 008 16,800। उसके बाद आता है यहाँ पे सैलरी। अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी गिवन है तो अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इस क्वेश्चन में हमें सैलरी के बारे में कुछ गिवन नहीं है। अगर दिया होता तो हम यहाँ पे सैलरी लिखते और सैलरी ए और बी की जितनी होती है उतना डालते और डालने के बाद यहाँ पुट कर देते, बट जो कि अभी गिवन नहीं है, कोई नहीं। उसके बाद फाइनली ना रिजर्व की ट्रीटमेंट दी है ना कमीशन की दी है, हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करते वक्त हम नीचे 2 लाइन खींचते हैं। 12,600 प्लस 900 00, ये आ गया आपका 13,500। क्योंकि अब देख रहे हैं यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि ये वाली साइड आपकी ज़्यादा आ रही है, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी और यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा 16,800। कमी इधर आ रही है तो बाय लॉस निकलेगा, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र, जो अशोक और रोहित में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि तो 16,800 में से हम 13,500 लेस करते हैं। 16,800 माइनस 13,500 003 3,300। हमारा जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3,300। इस 3,300 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में। किस रेशियो में? क्वेश्चन में गिवन है 5:3। तो आप बांटना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 33 इंटू 3/8 33 5/8। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो आप काट सकते हैं। 832, 1 बचा, 8 एकम 8, 2,000, 8 दूनी 16, 8 दूनी 40। ठीक है जी, बाद में से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। पॉइंट में आ रहा है बट कोई नहीं, आप इसको सॉल्व करके इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू 1 और 2 में, और टोटल करके आप इसमें शो कर देंगे। आगे हम समझेंगे अगले चैप्टर में कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि 2 तरह का होता है, मीन्स 2 कैपिटल होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दोनों केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो हम समझेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।